लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाले यही बैठे हुए अध्यक्ष थे हमारे पार्टी। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। पॉलिटिक्स में पाला बदल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब बन जाती है जब पाला बदल के फैसले से खुद के राजनीतिक करियर और छवि को धक्का लगता है। और पिछले कुछ सालों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2013 में उन्होंने पहली बार एनडीए छोड़ा। इसके बाद तुरंत कई बार इधर से उधर हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से वे हर सार्वजनिक मंच से इस बात को बार बार जोर देकर कहते रहे हैं कि 2 बार उन्होंने गलती कर दी और अब वे गलती नहीं करेंगे, जिससे साफ होता है कि नीतीश कुमार को आज भी एनडीए छोड़ने का मलाल है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह की भी भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाले यही बैठे हुए अध्यक्ष थे हमारे पार्टी। तो देखिए, मौका था कल मधुबनी में पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच पर थे और वे भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि उनसे गड़बड़ी हो गई थी कि वे आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब वे कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि बीच में उनकी ही पार्टी के लोगों ने गड़बड़ कर दी और यही बैठे हुए हैं। देखिए कैसे नीतीश कुमार ने तब के पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए एनडीए से अलग होने में उनकी भूमिका पर सवाल उठा दिए। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला यही बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो देखिए, ये बयान हमने आपको सुनाया और ये कल का बयान है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर साझा कर रहे थे। और हमारे साथ शैलेंद्र न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, कई दफे कई मौकों पर बार बार ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरा चुके हैं कि हमसे गलती हुई, 2 बार गलती हुई कि हम इधर से उधर गए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब साफ तौर से ललन सिंह की ओर इशारा था कि पार्टी के लोगों ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। तब वो पार्टी के अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं उसी गड़बड़ी का नतीजा ये हुआ कि एनडीए उन्होंने छोड़ा और इसका मलाल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। किस तरीके से इस इशारे को, इस संकेत को समझा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए कई बार मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया और कई मंचों से उन्होंने कहा कि गलती हो गई, अब हम नहीं जाएंगे और पार्टी के नेताओं के कहने पर ही हम चले गए थे। कल भी जब मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे थे तो उस वक्त जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद के जो कद के नेता हैं वो तमाम लोग मंच पे मौजूद थे। ललन सिंह भी थे, विजेंद्र यादव भी थे, विजय चौधरी और संजय झा, जो नीतीश कुमार के मुख्य कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं की ओर इशारा किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह की ओर भी उन्होंने इशारा किया और मुख्य इशारा कहीं न कहीं विजेंद्र यादव के तरफ भी था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि विजेंद्र यादव ठीक नीतीश कुमार जहां भाषण, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष का जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार की, तब वो पार्टी अध्यक्ष थे और उस वक्त पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही थे, तो ये माना जाए कि उन्हीं को कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष होने का जिक्र तो किया ही, साथ ही साथ जो और अन्य नेता वहां मौजूद थे उनकी ओर भी इशारा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि उस समय पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ललन सिंह थे और फिर बाद में इन्हीं को लगा
कि गलती हुई है, हम लोग आरजेडी के साथ गए, वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार यह बार बार अपने मंचों से यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के नेताओं के कहने पर वो आरजेडी में गए, लेकिन अब वो बीजेपी में है और मजबूती से बीजेपी के साथ रहेंगे। ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश नीतीश कुमार की हमेशा होती है कि अब एनडीए जो घटक दल है वो मजबूत हो। इसको लेकर के यह इस तरीके का जो बयान है नीतीश कुमार लगभग सभी बड़े मंचों से देते रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री ने तो अपने पार्टी के नेताओं की ओर इशारा करके भी कहा और कहा कि फिर इन्हीं लोगों के कारण हम वापस आ गए जब इन लोगों को लगा कि गलती हुई है। जी शैलेंद्र, हालांकि नीतीश कुमार ये बार बार कहते रहे कि उनसे गलती हुई है, 2 बार गलती हुई है, लेकिन आखिर ऐसी जरूरत कल भी क्या पड़ गई कि सार्वजनिक मंच से सब कोई साथ थे और वहां पर खुलेआम अपने पार्टी नेताओं की तरफ इशारा करते हैं, उनको लेकर के वो बयान देते हैं कि इन लोगों की ही वजह से ऐसा हुआ और उन्हें मलाल भी है एनडीए छोड़ने का। बिल्कुल, देखिए कल का जो मंच था वो काफी बड़ा मंच था और तकरीबन वहां लाखों की तादाद में लोग थे। कहा जा सकता है कि लगभग 2.5-3 लाख से कम लोगों की संख्या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों के, और वहां जो भी सुनने आए थे प्रधानमंत्री को, वो एनडीए से जुड़े हुए लोग थे, एनडीए को चाहने वाले लोग थे। तो अपने पार्टी और गठबंधन के लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना था नीतीश कुमार को कि हमारा जो एनडीए है वो मजबूत है और हम कई बार हम जो गए थे पिछली बार वो गलती हुई और पार्टी के नेताओं के कहने पर हम वहां चले गए, अब ऐसा नहीं होगा। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ये संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए घटक दल जो है वो मजबूती के साथ अब है और अब मैं किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। यह संदेश नीतीश कुमार बार बार दे रहे हैं जितने भी बड़े मंच होते हैं। और कल भी मंच जो था वो काफी बड़ा मंच था, तो जाहिर सी बात है कि इस मंच से भी अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इन बातों का जिक्र किया, जिसका जिक्र वो करते आ रहे हैं। जी ललन सिंह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, ललन सिंह और बाकी तमाम किसी भी नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मंच से ही इस बात का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने जो उतना बड़ा मंच था वहीं से इन बातों को सबके सामने कहा। हालांकि इस पर विजेंद्र यादव ने आपत्ति भी जताई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना भाषण दे करके अपने स्थान की ओर लौट रहे थे, तो उस वक्त विजेंद्र यादव ने टोका भी नीतीश कुमार को और कुछ बातें भी दोनों में हुई। तो वहां तस्वीर दिख रही थी, उसे साफ तौर पर तस्वीर दिख रही थी। चलिए, विजेंद्र यादव ने बिल्कुल शैलेंद्र, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक मंच से खुलेआम जो बातें हैं, इशारा है ललन सिंह की तरफ, और यह भी कहा कि तब वो पार्टी अध्यक्ष थे, गड़बड़ी हुई और एनडीए छोड़ने का मलाल नीतीश कुमार को है। तो देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो पहली बार 2013 में एनडीए से नाता तोड़ा, 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई। तो 2013 से ये शुरुआत हो जाती है जब एनडीए से वो नाता तोड़ते हैं, और कब कब पाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदलते हैं उसकी ये तारीख दर तारीख है। 2015 जब आता है 13 के बाद, तो आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनती है। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार फिर आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं और 2017 में अगले ही दिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ये समय दर समय, साल दर साल किस तरीके से पाला बदलता है नीतीश कुमार का, उसकी ये एक तारीख है। अगस्त 2022 में आते हैं तो फिर से आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले आते हैं। जनवरी 2024, इसमें क्या होता है कि एक बार फिर से आरजेडी का साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ देते हैं। 28 जनवरी 2024 की वो तारीख जब बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पाला बदलने का जो सिलसिला है वो चलता है। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, बार बार सवाल यही कि भले ही कई बार दोहरा चुके हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई और खुलेआम जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र किया और कहा कि पटिए के लोगों ने गड़बड़ किया और हम इधर से उधर चले गए, इसका मलाल भी उन्होंने दिखाया और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा।
अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है। एक बार सवाल फिर से दोहराएं। जी बिल्कुल, कल जो कुछ भी हुआ सार्वजनिक मंच से, हालांकि पहले तो कई दफा वो कह चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हमसे गलती हुई, 2 बार गलती हुई, लेकिन कल जो तस्वीर निकल करके सामने आई कि यहीं पर बैठे हुए हैं, पार्टी के नेता है, इन्होंने गड़बड़ी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तब हमने ऐसा कदम उठा लिया। किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम जो हुआ है कल, जिस तरह से बड़ा मंच था और पहली बार नीतीश कुमार जो है वो सार्वजनिक तौर पे जो इन बातों को उन्होंने उल्लेख किया। हालांकि इससे पहले भी वो जो मीडिया के सामने आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, उस समय विजेंद्र यादव जो है उनके बगल में बैठे हुए थे, और भी जेडीयू के कई नेता बैठे हुए थे। तब भी नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि इन लोगों के कहने पे ही हम एनडीए से अलग हुए थे और महागठबंधन आरजेडी के साथ गए थे। जब ये लोग गड़बड़ी करने लगे तो हम फिर इधर वापस एनडीए की तरफ आ गए और ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन कल का दिन बड़ा दिन था और उस मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और तमाम एनडीए घटक दल के बड़े नेता थे। जीतन राम मांझी थे वहाँ पे, विजय चौधरी थे, विजेंद्र यादव थे, ललन सिंह भी थे, और इन सबकी मौजूदगी में जो बातें का उल्लेख किया, इसके 2 आयाम निकलते हैं। पहली ये कि एक बार फिर से वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि राजनीतिक सरगर्मी जो है वो इधर तेज हुई थी हाल के दिनों में, जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया था और एक बार प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम अब गलती वो नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि यहीं बैठे हुए हैं जिनके कहने पे हमने एनडीए का साथ छोड़ा था, आरजेडी के साथ हम गए थे और उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इशारा बिल्कुल कहीं ना कहीं ललन सिंह की तरफ था। लेकिन एक बड़ी अंदर खाने की बात हम बता रहे हैं दर्शकों को कि ये इसलिए भी नीतीश कुमार ने सोचे समझे बयान दिए क्योंकि कल का जो कार्यक्रम था वो मिथिलांचल सीमांचल के इलाके में था और विजेंद्र यादव वहीं से आते हैं। चूँकि विजेंद्र यादव पहले नाराज हो चुके थे, इनकी नाराज़गी थी कि क्यों आप इस तरह का बयान जो है सार्वजनिक तौर पर देते हैं, क्यों मीडिया के सामने आपने ये कहा कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि विजेंद्र यादव का नाम उस वक्त उन्होंने ले लिया था। तो कहीं न कहीं वो डैमेज हो रहा था वोट बैंक जो है विजेंद्र यादव का। लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही थी, कल ललन सिंह की चर्चा हो रही थी मंच से। अमित जी बिल्कुल, मैं वहीं जा रहा था कि कहीं न कहीं वोट बैंक जो है वो विजेंद्र यादव और विजेंद्र यादव के बल पर जो मिथिलांचल और सीमांचल में एनडीए को जाता है, जेडीयू को जाता है, वो कहीं न कहीं डेंट होता दिख रहा था। और यही वजह है कि उस डैमेज कंट्रोल को कहीं न कहीं विजेंद्र यादव को नीतीश कुमार खुश करना चाहते थे। इसलिए इस बार ये जो है पासा ललन सिंह के ऊपर फेंक दिया उन्होंने कि उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके कहने पे हमने पाला बदला था। लेकिन देखा भी जाए वो तस्वीर, जब उस दौर की हम तस्वीर को याद कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो ललन सिंह ही थे। चाहे लालू प्रसाद यादव से मिलना, नीतीश कुमार के बिहाफ में जाकर के मिलना, या जो बातें होती थी वो ललन सिंह पहुंचाते थे और लालू यादव का संदेश लेकर के नीतीश के पास जाते थे। तो कहीं कहीं ये पूरी घटनाक्रम जो हुई थी एनडीए से अलग होने के बाद आरजेडी के साथ जाने का, महागठबंधन के साथ जाने का, तो उसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो है सामने आ रही थी वो ललन सिंह की ही आ रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे व्यक्ति थे जो लालू यादव के लगातार संपर्क में थे और अब ये एक कहीं न कहीं सोचा बयान था नीतीश कुमार को कि विजेंद्र यादव को भी खुश कर लिया जाए और अब ललन सिंह का ये क्षेत्र है नहीं तो यहाँ बहुत कुछ नुकसान होना नहीं है, तो इसी वजह से शायद नीतीश कुमार ने ये बयान दिया। हालांकि इस बयान को अपरिपक्व नहीं माना जाएगा। यह बयान जो है नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इस बयान के बड़े मायने निकलने हैं और कहीं न कहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे आप विजेंद्र यादव को खुश किया जाए और कैसे ललन। चले बिल्कुल, तो ललन सिंह को लेकर के कल जो इशारा सामने आया उसके कई मायने भी है, लेकिन देखिए तस्वीरें जो निकल करके सामने आती है उसके कई संकेत होते हैं, उसके मायने होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी खबर पर विश्लेषण के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को आज भी एनडीए छोड़ने का मलाल है, तभी तो लोकसभा चुनाव 2024 के समय से अब तक जब भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी या अमित शाह के साथ मंच साझा किया है, नीतीश कुमार ये कहना नहीं भूले हैं कि उन्होंने 2 बार गलती कर दी, अब नहीं करेंगे। बार बार नीतीश कुमार भरोसा ये दिला रहे हैं, पीएम मोदी और अमित शाह को ये भरोसा बार बार दिला रहे हैं कि 2 बार इधर उधर होकर हमने गलती कर दी, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे।
बीजेपी के साथ ही मिलकर बिहार का विकास करेंगे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं। पीएम मोदी के मंच से कई बार कह चुके हैं। पटना में अमित शाह के मंच पर भी यही बात कही थी, यही बात दोहराई थी, और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ थे तो यही बात कहा। कल मधुबनी में फिर से पीएम को उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके साथ है, मजबूती के साथ है, और अब हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि कल सार्वजनिक तौर पर वो इशारा भी करते हैं कि हमारे पटिए के लोग कुछ गड़बड़ी किए, और पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष का भी वो जिक्र करते हुए दिखाई दिए थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा के महासंग्राम में एनडीए से दो हाथ करने के लिए तेजस्वी और राहुल की सेना ने कमर कस ली है। लगातार चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है और जनता के बीच जाने के लिए टीम तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 21 सदस्यों का नाम तय किया गया है। लेकिन इन सबसे अलग जिन सवालों को लेकर महागठबंधन पर राजनीति की नजर टिकी है, वो है कि महागठबंधन से 2025 की बारात का दूल्हा कौन होगा। क्या तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे? इस सवाल का जवाब जितनी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है, क्योंकि आरजेडी ने पहले से ही तेजस्वी भवा बिहार का नारा दे रखा है। लेकिन सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ही किचकिच हो रही है, उसके साथ ही किचकिच हो रही है। फिर भी कल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा इशारा कर दिया। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद में होगा। वो पिछले बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। तो तेजस्वी यादव को आरजेडी सीएम फेज से घोषित कर चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सहमति नहीं जताई है। 17 अप्रैल को हुई बैठक में भी कंफ्यूजन देखने को मिला। तो देखिए किस तरीके से सिलसिलेवार जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है, वो कई पेच फंसाती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है सीएम फेज को लेकर के। 17 अप्रैल को बैठक में भी कंफ्यूजन दिखा। तेजस्वी यादव के तेवर बदले नजर आए, जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं। 24 अप्रैल को फिर महागठबंधन की बैठक होती है, और कल की बैठक में तेजस्वी की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। हालांकि सीएम फेज पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने गोलमोल जवाब यह भी दिया है, और एक गोलमोल जवाब ही फिलहाल के लिए दिया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा कि वे ही महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार हैं। जो समझने वाले हैं अच्छी तरह से ये समझते हैं, जिस पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हमें तो समझ में नहीं आता, आप समझदार हैं या कांग्रेस बेवकूफ है। आप इशारा में बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी खुल के बोल रहे हैं कि महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद जिसको जितना संख्या आएगी उस हिसाब से तय किए जाएंगे। बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है, यहां मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। आप और आपका परिवार मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी हालत में एलिजिबल नहीं है। आपके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है। जनता तो छोड़िए, आपके अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस ने भी आपको यह स्पष्ट कर दिया है, भाई वो भ्रष्टाचार के युवराज का बैगेज अब नहीं ढोना चाहते हैं। देखिए, बिहार में आरजेडी बड़ा दल है, और जो बड़ा दल होता है उसकी अपेक्षाएं रहती हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार उसका हो। और लाजमी सी बात है कि महागठबंधन जो है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन माननीय तेजस्वी यादव जी बने हैं, और धीरे धीरे सीएम फेस का चेहरा भी सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और इतनी जल्दी भी क्या है। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, न कोई शक न शंका। श्री तेजस्वी यादव जी 2020 में भी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मुख्यमंत्री का चेहरा आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। इसमें जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं
ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। भारत में पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पटना में भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। 27 पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। रिश्तेदार के यहां ये पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हैं। पाकिस्तान से 7 दिन के लिए ये सभी आए थे। बाद में सभी ने वीजा का एक्सटेंशन करवाया था, यानी कि वो और कुछ दिन भारत में रहना चाहते थे। तो देखिए, बता दें कि ये बड़ा फैसला सामने आया है। और इस बीच खबर ये भी है कि बिहार की राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहां भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। बता दें कि 27 पाकिस्तानियों का वीजा अब तक रद्द किया जा चुका है। तो कई कड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के विरोध मोदी सरकार ने लिए हैं। रिश्तेदारों के यहाँ ये पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वीजा इन्होंने अपना एक्सटेंड भी कराया था, यानी कि और दिनों तक रहना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि आप भारत छोड़ करके चले जाइए और वीजा रद्द किया गया है। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।